दोस्तों आज स्वागत करती हूँ इस मॉर्निंग सेशन में मैं आपका इन शानदार ट्रेनिंग में जो आपको आज डिस्कशन होने वाला है जिसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतू सोलंकी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में और साथ ही साथ बताऊंगी कि इस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने कैसे अपने आप को बिल्ड किया और अपनी स्टडी को बिल्ड किया। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर में आने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। फॉरएवर में आने से पहले मैं किस प्रोफेशनल में थी और आज मैंने फॉरएवर में क्या लेवल अचीव किया है। मैं फॉरएवर में आने से पहले एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी एज ए मैनेजर, लेकिन वहाँ पे मुझे एक इनसिक्योरिटी फील हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जॉब आज या कल नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। ऐसे देखते देखते मैंने एक जॉब चेंज भी की, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। जो मुझे लग रहा था इनसिक्योरिटी जो मुझे करनी थी फुलफिल, वो मुझे इनसिक्योरिटी हमेशा हर जॉब में मिली। क्योंकि जॉब में क्या होता है दोस्तों कि आज है कल नहीं है। हम कितना भी अच्छा पढ़ लें, कितनी भी एजुकेशन ले लें, कितना भी डिप्लोमा डिग्री कर लें, एक इनसिक्योरिटी वहाँ पे हमें फील होती है, जो एज इट इज़ मुझे भी फील हो रही थी। मैं फील कर पा रही थी कि मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा काम मिले जो मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को संभाले, बट नहीं मिल पा रहा। तो फाइनली डिसाइड करा कि कुछ ऐसा काम करूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई जॉब, क्योंकि मैंने सुना है कि लड़कियों के लिए टीचिंग बहुत बेस्ट होती है। तो आई डिसाइड कि मैंने स्पेशल एजुकेटर किया। अब जॉब के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर कंप्लीट करा, डिप्लोमा 2 साल का, जिसमें मेरा ऑलरेडी पहले 2-2.5 लाख रुपये लग चुका था उसमें। वो कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस जॉब को छोड़ के मैं इस फील्ड में जाऊँ, इस फील्ड में जाके मैं अपना यहाँ से कंप्लीट करूँ और मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। मैंने जॉब की छुट्टी ली, जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहाँ से मैं गई अपनी इंटरव्यू देने के लिए स्पेशल एजुकेटर का। तो मैं पहले से अपने मेडिकल फील्ड में 30,000 समथिंग मेरी सैलरी थी जो मैं ले रही थी वहाँ से। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गई, बहुत अचंभा हुआ मुझे उस दिन। अपना CV लेकर, जिसमें मेंशन था मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस विद मेरा स्पेशल एजुकेटर का, तो उन्होंने मुझे सामने से रिकमेंड करा 8,000 रुपये। बहुत हैरत हुई कि कोर्स में 2-2.5 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे इतना सामने से ऑफर आया 8,000 रुपये का। तो समझ नहीं आया। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि हॉस्पिटल में 8-9 साल दे चुकी थी। स्पेशल एजुकेटर चॉइस किया इसलिए कि सिक्योरिटी मिलेगी। वहाँ मेरे माइंड में कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, बट समझ नहीं आया कुछ। घर वापस आई, दोबारा जॉब ज्वाइन करी, छुट्टी लेके गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। अब समझ नहीं आ रहा तो क्या करूँ, तो मन में एक हलचल हो गई कि क्या करूँ क्या करूँ। और जॉब में तो आप सब जानती है क्या हालत होती है हमारी। जैसे कि मेरा जो टाइमिंग था सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक का, लेकिन कभी शाम को 6 बजे घर पहुँचती नहीं थी, रातों को 10-10, 11-11 बजे, है ना। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा जो जॉब सेक्टर से, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। और उस चक्कर में अपनी हेल्थ को गवा बैठी मैं। हेल्थ को गंवाने से मुझे क्या हुआ, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ। 1 नहीं 2 नहीं, मेरा गॉल ब्लैडर ऑलमोस्ट पूरा फुल हो चुका था। जब मेरा उसी हॉस्पिटल में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, जिन्होंने करा ओनर ने, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड करा कि आप इमीडिएटली सर्जरी कराओ, नहीं तो ये हो सकता है कि आप इस दुनिया में ना रहो। देखिए, सोचिए, जिस ऑनर हॉस्पिटल के उसने मेरा अल्ट्रासाउंड करा, उसने ही मुझे रिकमेंड करा कि आप सर्जरी कराओ। मैंने सर्जरी कराई, लेकिन हॉस्पिटल के ऑनर ने मुझसे बोला सिर्फ आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, सिर्फ आपको 15 डेज की छुट्टी मिलेगी। जैसे कि वो पहले से जानता है कि मेरी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाएगी 15 डेज बाद और मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी वीकनेस आई मेरे अंदर, जिसकी वजह से 15 डेज नहीं, वो 1 महीने में चेंज हो गया। वो 1 महीने बाद मेरी मेल पे मैसेज आता है कि आपको जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपका इंतज़ार और नहीं कर सकते। देखिए, आ गई ना इनसिक्योरिटी। मतलब एक लड़की ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी सर्जरी हुई है, उसका गॉल ब्लैडर बाहर निकल चुका है, घर वाले परेशान है क्योंकि रिकवर नहीं हो रही थी मैं, और वहाँ से मेल आ चुका है कि भाई आपको जॉब से निकाला जा रहा है। बट मेरी फैमिली ने बोला कि इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको इम्प्रूवमेंट होना, आपको ठीक होना, उसके बाद जॉब के बारे में सोचना। वेल, ठीक हुई। कोर्स तो कंप्लीट हो चुका था, वहाँ जाना नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और ऐसे करके फिर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की भी तैयारी करी, साथ साथ यूपी टेट और सीटेट की। यूपी टेट की तैयारी करी तो किस्मत में नहीं था मेरी, वो निकल चुका था। कैसे कहते ना, शायद मेरी किस्मत में नहीं थी वो।
और वो जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम था, बहुत मेहनत की थी उसके लिए मैंने। जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम था 10 बजे का मेरा एग्ज़ाम था, और दोस्तों मुझे वो 9 बजे 10 बजे दिखा ही नहीं टाइम रोल नंबर में। मैं 11 बजे पहुंची, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मेरा पेपर निकल चुका था। बहुत दुखी हुई, तो सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसको अपनी अच्छाई समझ के मैंने कबूल किया। लेकिन परेशान मैं नहीं, मेरी फैमिली वाले भी हुए थे, क्योंकि बहुत मेहनत की थी पेपर के लिए। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, यूपी टेट निकला, आपका सीटेट आ रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नीतू, नहीं करना। माइंड में एक चीज़ पता नहीं कहाँ से क्लिक हुई थी कि ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदगी भर यंग रहेंगे, हमारी एज नहीं बढ़ेगी। हमारे अंदर भी वो 60 साल की एज आएगी, जब हमें गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट मिल जाएगी, तब क्या होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसा है जेब में तो इज्जत है, पैसा आ रहा है तो इज्जत घर में हो रही है। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत करीब से फील किया है, ऐसा मुझे खुद को फील होता है। वो आपकी सोच है कि आपको क्या फील होता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पैसा कमा रहे तो हमारी रेपुटेशन बनी हुई है घर में। 60 साल के बाद मैंने थोड़ा सोच के देखा, मेरी सोच बहुत लंबी तक गई कि मैंने सोचा कि अगर 60 साल के बाद एक एज आएगी जब मुझे घर में बैठना पड़ेगा, हो सकता है वो रेपुटेशन जो मुझे मिल रही थी पिछले 40 साल से वो मुझे ना मिले, और जब वो मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे क्या तकलीफ होगी। वेल डिसाइड कि मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब वो वाली फैसिलिटीज नहीं है जो पहले मिला करती थी, कि अगर मुझे इनकेस कुछ हो जाए तो भी क्या वो जॉब मेरे पेरेंट्स को मिल सकती है। मैंने ये सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ ये सब चीज़। क्या वो जॉब मेरे जाने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है ऑन ड्यूटी, ऑन रोड, क्या वो जॉब आफ्टर गवर्नमेंट के मुझे मिल सकती है मेरी फैमिली वालों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी मदर को, मेरे फादर को, या मेरे ब्रदर को, जिनकी सेम एजुकेशन हो लेकिन स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा ना हो? नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि वो नॉलेज नहीं होगी उनको। मेरे पेरेंट्स के पास वो एजुकेशन नहीं होगी, मेरे भाई के पास वो नॉलेज नहीं होगी स्पेशल एजुकेटर की, जिस वजह से उन्हें नहीं मिलेगी। चंद रुपया दे के छोड़ दिया जाएगा, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख। आप सोच के देखिए, अगर 20 लाख रुपए अगर हमें मिलेंगे तो ना तो मैं वापस आऊंगी, वो 20 लाख कब तक बैठ के खा लेंगे। ऐसा तो है ना कि हर महीने जो मेरी सैलरी जो मैं छोड़ के जाऊंगी हर महीने वो मिलेगी। तो ये सब सोच के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो जहां हो प्राइवेट सेक्टर में यही करो। लेकिन इनसिक्योरिटी थी मन में, हमेशा सोचती थी कि क्या करूं, ऐसा कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला सबकी सुनता है, उसने मेरी भी सुनी। लेकिन बताऊंगी कैसे सुनी, थोड़ा सा पहले हम इसे क्लियर करेंगे। तो जब मुझे वो हेल्थ चैलेंज आया, मेरी जॉब छूट चुकी थी। जॉब छूटने के बाद मैं दूसरी जगह गई, बहुत सारे इंटरव्यू दिए दोस्तों, लेकिन मेरी लाइफ मुझे कहीं और मोड़ रही थी और मैं मोड़ने को तैयार नहीं थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए। फाइनली एक हॉस्पिटल में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जहाँ मुझे जॉब मिल रही थी वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, कहीं का स्टाफ, कहीं का बॉस, कहीं का एनवायरनमेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे करके मैं जॉब छोड़ दी जा रही थी अपनी। इंटरव्यू मेरा पक्का हो रहा था, जॉब पक्की हो रही थी, लेकिन मुझे कुछ कहीं पे सैलरी, क्योंकि 30,000 रुपये छोड़ के आई हूँ, कहीं से 20 मिल रही, कहीं से 22 मिल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा फिक्स हुआ थोड़ा बहुत, जहाँ मुझे समझ आया HOD में, कुछ लोग जानते भी होंगे दिल्ली में। मैंने वहाँ सिर्फ मैक्सिमम 1 हफ्ते की, उस 1 हफ्ते में मुझे सारा नज़ारा दिख गया। 28 पे मेरी फिक्स हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2000 कम सही। अब वो 1 हफ्ते मैंने जो जॉब की, उस 1 हफ्ते से पहले मुझे किसी ने बताया कि मेरे पास कॉल आई किसी की कि आप जॉब सर्च कर रहे हो, कोई ऐसा काम सर्च कर रहे हो कि आपको सिक्योरिटी मिले। मैंने कहा बिल्कुल मैं सर्च कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई अमेरिकन कंपनी है, आप जाके वहाँ सर्च करिए, एक ना मैनेजर की पोस्ट खाली। मैंने कहा ठीक। तो मैं वहाँ गई, मैनेजर की पोस्ट खाली समझ के वहाँ जाके उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में समझाना स्टार्ट करा। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। उस भीड़ में से मुझे निकाल कर लेके गए। अब भीड़ में से निकाल के लेके गए, मैंने सोचा कि बहुत अच्छी वैल्यू दी जा रही है मुझे, लेकिन ऊपर जाके मुझे चेयर नहीं मिली, है ना। तो वहाँ पे हुआ क्या, मैं जॉब माइंड से गई थी, उन्होंने मुझे वहाँ बिजनेस समझाना स्टार्ट कर दिया, जो मुझे समझना नहीं था, क्योंकि माइंड वो नहीं था। पिछले 9 साल से जॉब कर रही थी, तो जॉब का माइंड मेरा बन चुका था। अब बिजनेस मुझे समझना नहीं था। अब जब बिजनेस मुझे समझना नहीं, तो मैं समझने को तैयार भी नहीं थी।
लेकिन एक चीज जरूर मुझे समझ आई दोस्तों, क्या, मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रही थी। मुझे सोराइसिस था, बिल्कुल सोराइसिस था। उस सोराइसिस को मैं 3 साल से सरवाइव कर रही थी अपनी लाइफ के साथ। बहुत बड़े बड़े प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में इलाज कराया, कहीं से रिलीफ नहीं मिला। जब वो शख्स मुझे समझा रहे थे ना बिजनेस के बारे में, लेकिन एक बराबर वाली टेबल पे स्किन के बारे में समझा रहे थे। मैं बिजनेस ना सोच के मेरे कान सीधे वहाँ चले गए। वो स्किन के बारे में बात कर रहे थे, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बारे में। तो मैं सोचने पे वहाँ मजबूर हो गई कि यहाँ पे सोराइसिस का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचा, प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो मैं ये सुनकर घर आ गई। घर आने पे मैं सोचने पे मजबूर हो गई, क्योंकि मुझे सोराइसिस ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि सोराइसिस ऑलमोस्ट मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा हेयर, मेरा स्कैल्प सब भर चुका था। सिर्फ मेरा ये फेस बचा हुआ था, मेरे हाथ हथेली सब जगह आ चुके थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस टाइम पे मैंने डिसाइड भी किया था कि शायद मैं अब जिंदा भी नहीं बच सकती, क्योंकि जिस लड़की की पूरी बॉडी खराब हो जाए तो उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। फैमिली वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी मेरी कि ये ठीक होगी, तो जिसकी वजह से मैं दिन पे दिन मरती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि नीतू, क्यों ना तू यहाँ के एक बार समझ तो सही, हो सकता है तेरी जान बच जाए, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मुझसे जुड़ी हुई थी। तो मैंने वेल डिसाइड कि मैंने सोचा कि प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे बात करी प्रोडक्ट के बारे में, और मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करा दोस्तों। अब दोस्तों जो रिजल्ट मुझे 3 साल में नहीं आया, सोच के देखिए 1 महीने में आ गया सोराइसिस में। और जितना मैं जानती सोराइसिस के बारे में, पिछले 9 साल जो काम करा है मैंने हॉस्पिटल में, सोराइसिस एक हाइपोडर्मिस से होते हैं। अब उस सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम से मुझे फॉरएवर ने राहत दिला दी, फॉरएवर के प्रोडक्ट ने मुझे राहत दिला दी, जिसका मुझे यकीन करना मतलब मजबूरी बन गई कि मुझे यकीन करना ही पड़ेगा इस पे। अब तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस काम को पार्ट टाइम स्टार्ट करूं। लेकिन पार्ट टाइम के लिए मुझे वो मेरा रीजन क्लियर नहीं हो रहा था, मेरा वाई क्लियर नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। तो मैं मिली मिस्टर मोहन नागर सर से, जिनको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में सिस्टम से समझाया। उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप दिखाया। उन्होंने मुझे टाइम लीवरेज बताया कि आप 9 साल से इतना पहुंचे हो यहाँ तक, तो आप यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ तक अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो जो मर चुके हैं। मैं सोचने पे मजबूर हो गई, एक बार प्रोडक्ट के बारे में, दूसरी बार फॉरएवर के बारे में, बिजनेस के बारे में। मुझे सोचने पे दूसरी बार मजबूर कर दिया मोहन सर ने कि मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मैंने सोचा कि मैं पार्ट टाइम स्टार्ट करती हूँ। मैंने अपनी 2cc करी और मैंने पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करा अपनी जॉब के साथ साथ। जॉब के साथ साथ स्टार्ट करा तो पहला चेक आया मुझे 9,937 2 पैसे का। उसके बाद आया मुझे 17,542 रुपये 50 पैसे का। ऐसे करके मुझे चेक आने पार्ट टाइम में। लेकिन जैसे फुल टाइम करने के बारे में सोचा तो लॉकडाउन ही हो गया। अब लॉकडाउन हो गया, देखिए जॉब तो जॉब वाले निकाल देते। अब मैंने सोचा कि पार्ट टाइम में इस काम को कर रही हूँ, जॉब वाले धक्के देके निकाले, इससे बेटर है कि नहीं तो आप ही छोड़ दो। मैंने डिसाइड करा, देखिए मेरे अंदर पावर किसने दी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने। मेरे अंदर पावर निकल के आए कि मैं अपनी सैलरी से अपनी फैमिली को चला रही थी। मेरी फैमिली 10 मेंबर हमारे घर में रहते, मैं अपनी फैमिली को चला रही थी फॉरएवर के पैसों से, और वो जो मैं जॉब से कमा रही थी। इतना बड़ा डिसीजन लिया मैंने कि वो लॉकडाउन के बाद मुझे निकालेंगे, तो मैंने उस जॉब को खुद लेफ्ट कर दिया। वो पावर आ चुकी थी मेरे अंदर। लेकिन अब लॉकडाउन हो गया। 22 मार्च आज भी मुझे याद है, पहला लॉकडाउन संडे को हुआ। सोचा अब नहीं होगा, हो गया। जॉब छोड़ दी थी मैंने, लेकिन अब और भी ज़्यादा परेशान मैं। अब कैसे काम करें? पहले तो भाई ऑफलाइन काम होता था, ऑनलाइन की नॉलेज नहीं थी। अब काम कैसे करें? अब कैसे पैसा आएगा जब बाहर ही नहीं जाएंगे? गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया। कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ऐसे टाइम पे इन 2 महीनों में इतनी बड़ी अचीवमेंट बिना बाहर जाए, मुझे भी यकीन नहीं होता। आज बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई मैंने, जो पिछले पार्ट टाइम में काम करके भी ना पाई मैंने, बाहर जाने के बाद भी नहीं पाई। क्या? मेरे सीनियर मोहन सर, जिन्होंने हमें वक्त रहे गाइड करते गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन वर्क कैसे करना है, क्या करना है, हर वो गोल को अपने घर रह के हमने सेट करा। जहां पहले मिल के नहीं काम कर पा रहे थे, हम अपने घर रह के उस गोल को हमने सेट करा। और इतनी मेहनत करी हम सब ने मिलके कि उस 2 महीनों में मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ, जिसको लेके
मेरे सीनियर के सीनियर क्या, मैं, मेरी फैमिली, हम सब लोग इतना खुश है कि घर रह के। और मेरा पहला चेक, आपको बताओ जरा पहला चेक मेरा कितना था। जिनके घर में जॉब छूट चुकी है ना, जिनको पैसा नहीं आ रहा, ऐसे टाइम पे मेरा पहला चेक 24,542.50 का था। और मेरा तीसरा चेक अब आने वाला, दूसरा लॉकडाउन के बाद की बात कर रही हूँ मैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट मैंने फॉरएवर से पाई, लेकिन अकेले नहीं, अकेले काम कर ही नहीं सकते यहाँ पे हम। यहाँ ग्रुप के साथ, और सीनियर और गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अच्छे गुरु का होना, सीनियर सबके पास होते हैं, लेकिन एक अच्छा सीनियर, एक अच्छा गुरु जो तुम्हें वक्त रहे गाइड करो। और ऐसे टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जो बड़े बड़े हाथ खड़े कर देते हैं ना, और ऐसे टाइम पे हमारे सीनियर ने हाथ खड़े नहीं करे, हमारे हाथ थाम के चले हमारे साथ। हर वो बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, और ऐसे बुरे वक्त में साथ दे के देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट ली। तो सोच के देखिए, जब इस लॉकडाउन के टाइम पे मैं घर में रह के काम करके सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकती हूँ, तो हो सकता है कि आपके अंदर कितनी बड़ी काबिलियत हो, आप क्या कर सकते हो। लेकिन सही डिसीजन, सही गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम अधूरे हैं, हम अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपको, थैंक यू सो मच।